अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन वसल्ली अला नबील उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदीयीन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरिल कमाली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद अज़ बदरगाह मुजीब उद्दावात खालिक कायनात जल्ल वाला व दुरूद ब हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसान मिंबर व मेहराब, अस्हाबे अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, स्टेज पर जलवागर सादात किराम, शयूख़ुल हदीस, मुफ्ती साहिबान और दीगर उलमाए किराम, आज इंतहाई बरकतों और रहमतों भरा मौका है कि जब हम सारे क़िबला वालिद गिरामी क़य्यूम ज़मां उस्ताज़ुल उलमा हज़रत सानी साहिब नव्वरल्लाहु मरकदहू के उर्स मुबारक के मौका पर हाज़िर हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए आज की इस हाज़री के अंदर कई बरक़ात को जमा कर रखा है। एक तो उर्स शरीफ का मुबारक मौका है, एक जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन है और एक आज नए इस्लामी साल का आगाज़ का पहला दिन है जो फ़ारिक़ हक़ व बातिल शाहकार रिसालत मुराद रसूल जनाब सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। तो इतनी बरक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा कर दी हैं हमारे लिए। मुआशरे के अंदर बुनियादी तौर पे बरकत नापैद हो चुकी है और हम बरकत के हुसूल के लिए कोशिश भी नहीं करते। बेबरकती मुआशरे के अंदर इस किधर मौजूद है कि तवज्जो और ध्यान भी नहीं किया जाता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बरकत अता फरमा दे। कितने अहबाब, कितने पीर भाई, कितने ताल्लुक़ वाले ये बात करते हैं कि काम काज भी करते हैं, कमा के भी कुछ घर लाते हैं, लेकिन घर के अंदर बरकत मौजूद नहीं होती। तो बरकत के हुसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए, बरकत के हुसूल के लिए तवज्जो करनी चाहिए कि बरकत किन कामों से आती है। देखिए हमारा वतीरा और अमल तो ये है, देखें कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी है
और एक आदमी ये तसव्वुर नहीं करता कि मैं किसी आलिम दीन के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी सैयदजादे के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी जो है दरगाह के किसी खादम के हवाला से बात कर रहा हूँ, तो अगर बात में इस कदर बेएहतियाती होगी तो यकीनन बरकत उठती जाएगी। उलमाए रब्बानीन नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन नबूवत के वारिस होते हैं। अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अजमईन और सातआत उज़ाम के नसब शरीफ की एक अपनी बरकतें मौजूद हैं, और फिर जो आस्थानों के लोग हैं उनका अपना एहतराम मौजूद है। जब इस कदर बेएहतियाती से कलाम किया जाएगा, जब इस कदर बेएहतियाती से कमिट्स किए जाएंगे, जब इस कदर बेएहतियाती से लिखा जाएगा, और ऐसा मसला जिस पर उलमाए किराम और मुफ्ती साहिबान भी अपनी राय नहीं देते, ऐसी बात के अंदर एक आम आदमी जो कॉमन सेंस वाला या आम इलम वाला, जिसके अंदर कोई दीनी इलम की पुख्तगी नहीं, वो अपनी राय दे रहा है, जसारत दे कर रहा है, तो किस कदर बेबरकती हो जाएगी। देखें आपके इस फेल से अहले सुन्नत व जमात का इत्तेहाद कभी हो रहा है या अहले सुन्नत के अंदर इंतशार फैल रहा है। आप अपने हर अमल पर गौर करें। दरगाह मुक़द्दसा जलालिया भिकी शरीफ का हर वाबस्ता फर्द अपने अल्फाज लिखते हुए, कोई ऐसा काम करते हुए, जबान से बोलते हुए ये देखे कि क्या मैं अहले सुन्नत व जमात के इत्तेहाद के लिए काम कर रहा हूं या इनके इंतशार और इफ्तिराक के लिए काम कर रहा हूं। सिर्फ इस बात पर गौर कर लीजिए, फिर उसके बाद कदम उठाइए, फिर उसके बाद तारीफ कीजिए, फिर उसके बाद बोलिए। सिर्फ इतनी बात पर गौर कर लें। आज जिस हस्ती का उर्से मुबारक है, उन्होंने अहले सुन्नत व जमात को इकट्ठा अता फरमाया। जमात अहले सुन्नत जब दो हिस्सों में मुनक़सिम हो चुकी थी, तो मेरे किबला वालिद गिरामी हजरत सानी साहिब रहमहुल्लाह की कोशिशों और काविशों से रब ताला ने अहले सुन्नत को फिर वहदत अता फरमाई। सुप्रीम काउंसिल के रुकन की हैसियत से आपने ऐसी खिदमत अंजाम दी कि जो सिर्फ दरगाह शरीफ के मुतल्लिका नहीं, मैंने अकाबिरीन अहले सुन्नत से देखा। कई मराहिल के अंदर मुत्तहिदा निज़ाम मुस्तफ़ा महाज की मीटिंग हो रही थी। किबला मोहसिन अहले सुन्नत हाजी हनीफ तैयब साहब मेरे पास बैठे हुए थे, तो इस मीटिंग के अंदर कई ऐसी बातें हुई, करीब मेरे आकर कहने लगे कि इन लम्हों में मुझे आपके वालिद गिरामी याद आ रहे हैं। तो हजरत की ये अहले सुन्नत के अकठ के लिए खिदमत और आपका वतीरा और तरीका, इस पर गौर कीजिए और अपने मुर्शद के तरीके को अपना तरीका बनाइए। आपके अंदाज को, आपके विजन को समझिए और इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए कोशिशें कीजिए। अहले सुन्नत के अकठ के लिए अपनी कोशिशें बरूए कार लाइए। मुस्बत और तामीरी कामों में आपकी कोशिशें सर्फ होनी चाहिए। मेरे आका जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत के हुसूल का बेहतरीन जरिया जो इरशाद फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अब्तारो। हर वो काम जिसकी इब्तिदा और जिसका आगाज बिस्मिल्लाह शरीफ से नहीं होता, उसके अंदर बेबरकती मौजूद होती है। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने अक़दस से यह हमें सबक मिलता है कि हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह शरीफ से किया जाए, हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह शरीफ से किया जाए। हम जबान की गुफ्तार के तो गाजी बन चुके हैं, लेकिन किरदार के गाजी नहीं। गुफ्तगू हमारी जब छेड़ें तो कहां तक पहुंच जाती है, लेकिन यह देखना चाहिए कि हर अमल करते हुए, हर काम का आगाज करते हुए क्या हमारा यह वतीरा है कि उससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ हम पढ़ लें। इस पर गौर किया करें। जिस भी काम का आगाज करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतों के हुसूल के लिए, उसकी रहमतों के हुसूल के लिए नाम इलाही का वजीफा करें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, ताकि हमारे कामों के अंदर बरकत मौजूद रहे। देखें, हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, आप खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना याद न रही। खाने के चंद निवाले ले लिए, उसके बाद
बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना याद आई तो आपने बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरिही के कलिमात पढ़े तो इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर मुस्कुराहट आ गई। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज किया, हुजूर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से आपके चेहरे अक़दस पर मुस्कुराहट आई है। तो आपने फरमाया कि जब पहले खाना शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी गई थी तो शैतान खाने के अंदर शरीक था। जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी तो शैतान ने फौरन खाना छोड़ दी दिया और कै उसने कर दी। तो मेरे चेहरे पर तबस्सुम इस सबब से आया है, मालूम हुआ कि जिस काम के अंदर हम बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ते उसकी इब्तिदा और आगाज के अंदर वहां शैतान हमारे शरीके कार हो जाता है। सोते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी, शैतान हमारे बिस्तर पर सोता है। खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी, शैतान हमारे साथ खाना खाता है। देखें, क्या हम ये पसंद करेंगे कि हमारे बर्तन के अंदर शैतान खाना खाए? क्या हम ये पसंद करेंगे कि जिस बर्तन में हम पी रहे हैं उसमें शैतान पानी पिए? अगर ये पसंद नहीं करते तो फिर खाने और पीने का आगाज बिस्मिल्लाह शरीफ से किया करें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करें। इस बरकत से शैतान भी उस अमल में शरीक नहीं होता और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बरकत के सबब से, जिक्र इलाही के सबब से सिर्फ ये खाना जो है इंसान की तिब्बी जरूरियात को पूरा नहीं करता बल्कि ये रूहानी जरूरियात के लिए भी किफायत कर जाता है। जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा जाए, खाने पर जिक्र इलाही किया जाए तो यही लुकमा नूर की कैफियत के अंदर इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद होता है और इसकी बरक़ात मुयस्सर आती हैं। एक मरतबा किबला मुर्शिद गिरामी हजरत फ़खरुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह अक़दस में एक साथी अल्लाह अल्लाह पूछने के लिए हाजिर हुआ तो आपने सिर्फ यही सबक इरशाद फरमाया कि जब भी कोई काम किया करो तो बिस्मिल्लाह शरीफ से आगाज किया करो। तो ये हैं जानने वाले कि बिस्मिल्लाह शरीफ की कितनी बरकतें हैं और किस अंदाज में वजीफे में समो के अगले के लिए तलकीन और हिदायत का सामान पैदा कर दिया। तो ये बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत, ये सिर्फ ऐसा अमर नहीं कि खाने और पीने के अंदर, जिंदगी के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उसे बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू किया करें। यहां तक कि इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सफर का आगाज करते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, सवारी के हर कदम के बदले में रब ताला उसके नामा अमाल में नेकियां लिखता है। सफर कर रहे हैं दवाई लेने के लिए, सफर कर रहे हैं मुआलिज के पास जाने के लिए, सफर कर रहे हैं स्कूल कॉलेज और मदरसा में जाने के लिए, सफर कर रहे हैं अपने कामकाज के लिए, अपने कारोबार की जगह पर पहुंचने के लिए, बिस्मिल्लाह शरीफ से आगाज कर लिया, हर कदम के बदले में रब ताला नेकियां अता फरमाता जाता है। जो आदमी उम्मत मोहम्मदिया को बढ़ाने के लिए हलाल मुबाशरत करता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के लिए फरमाया कि अगर उसकी शर्मगाह पर कपड़ा मौजूद हो तो ऐसी कैफियत के अंदर वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, जब तक गुस्ले जनाबत नहीं करता अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामा आमाल में नेकियां लिखता रहता है। और फिर और उसकी औलाद में से जितने अफराद होते हैं हर फर्द के बदले में रब ताला नेकी लिखता है, बल्कि उसकी औलाद से जितना सिलसिला जारी होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में नेकियां लिखता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को शामिल कीजिए कि बिस्मिल्लाह शरीफ से हर काम का आगाज कीजिए। जब तक बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी जाती तो उस काम के अंदर शैतान शरीक रहता है, उसके अंदर बेबरकती मौजूद होती है। हमारे खाने में बरकत नहीं, हमारे पीने में बरकत नहीं, हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने नामे इलाही लेना छोड़ दिया, बिस्मिल्लाह शरीफ से आगाज करना छोड़ दिया। अपनी अमली जिंदगी के अंदर इस पहलू को नुमाया रखिए और किबला हजरत सानी साहिब रहमहुल्लाह के उर्से मुबारक का इसे तबर्रुक और लंगर समझिए कि हमने अपनी अमली जिंदगी के अंदर बिस्मिल्लाह शरीफ को शामिल करना है। हर काम का आगाज करते हुए हमने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है। जहां हमारे मशाइख ने
इस्लाह अमाल की दौलत से हमें निवाजा, हुस्ने अमल की दौलत हमें अता फरमाई, इस्लाह अमाल का फरीजा अंजाम दिया, वहां इस्लाह एतकाद की दौलत से भी हमें निवाजा। मेरे हुजूर जद्दे आला हजरत हाफिजुल हदीस रहमहुल्लाह ने अपने अकीदतमंदों और न्याजमंदों में अकीदे का वो मुबारक बीज बोया जो बरेली शरीफ से हासिल किया गया, सरहन शरीफ से हासिल किया गया। उन्हीं मशाइख की ये खैरात भी लेके जाइए कि इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी हुजूर मुजद्दद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मोहब्बत अहले बैत व इकराम सहाबा शर्त अहले सुन्नह अल तसन्नुनस, कि मोहब्बत अहले बैत और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन का इकराम और एहतराम करना ये अहले सुन्नत होने की शर्त है। वो आदमी अहले सुन्नत है जो अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अजमईन से मोहब्बत और अकीदत रखता है, जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन का इकराम और ताजीम करता है। अहले सुन्नत खैरुल उमूर औसतुहा, एतदाल वाले हैं। हमने ना मोहब्बत अहले बैत रिदवानुल्लाह अजमईन को छोड़ना है, ना इकराम सहाबा रिदवानुल्लाह अजमईन को छोड़ना है। ये हमें मशाइख ने घुट्टी में ये वजीफा दे रखा है, ये मुबारक अकीदा दे रखा है। और ये अगर अकीदा हमारे पास मौजूद रहेगा तो बरेली के ताजदार ने कितना खूबसूरत मुजदा सुनाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, कि असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैहि इल्लल बलागुल।